सही काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। कहीं कहीं आपने हमें समाचारों की दृष्टि से, अन्य बातों से, व्यक्तिगत सुझावों के माध्यम से अनेक सुझाव भी आप सबके बीच में से लगातार मिलते रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद मैं इस रूप में भी करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आप, चाहे वो चिलकारा टनल का मामला हो। चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली। और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे, उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने पूरा भी कर लिया है। उसमें आप सबको पता है, उत्तराखंड पहला राज्य बना समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो विधानसभा ने पारित कर दिया। विधानसभा ने पारित करने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय को हमने वो भेजा था। राज्यपाल महोदय ने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको स्वीकृति दे दी है। और जल्दी ही, क्योंकि उसके लिए उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक कमेटी हमने बना दी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है, उसमें अनेक सदस्य हैं, अनेक अनेक अलग अलग विभागों के लोग हैं। वो जल्दी ही उस एक्ट को धरातल पर उतारेंगे। जल्दी, जितना समय लग रहा है प्रक्रिया के तहत, तो जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, तो ये कानून हमारा उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा। उससे बहुत सारी जो आज होने वाली जरूरत की चीजें हैं, शादी बारात और इनमें रजिस्ट्रेशन से लेकर जो अन्य जो कठिनताएं, जटिलताएं हैं, उन सबको आसानी से उसमें किया जा सकेगा। उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं, बीच में ये भी आया था कहीं कहीं कुछ संदेह जैसी स्थिति लोगों ने व्यक्त भी की थी, लेकिन हमने कहा है कि जैसे ही ये एक्ट हमारा लागू हो जाएगा, उन सबके संदेह दूर हो जाएंगे। सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए हम एक कानून लेकर आए हैं। और इससे जहां महिला सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा होगी, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाएगा, पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा उसमें सुनिश्चित की गई है। लिव इन रिलेशनशिप के विषय पर और अन्य विषयों पर सभी जो हमारे विधि के विशेषज्ञ हैं, जानकार लोग हैं, अनेक अनेक स्टेक होल्डर हैं, सबकी सलाह पर और सबके सुझावों के आने के बाद इसको ड्राफ्ट बनाया गया था और उसी को अमेंडमेंट में लाया गया है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, नकल को लेकर एक बड़ा यहाँ पर वर्षों से ये अपराध होता था। हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते थे, उनके साथ जिस प्रकार से उनकी मेहनत के साथ जिस प्रकार से धोखा होता था, उस धोखे को समाप्त करने का काम भी इसमें किया है और कठोरता से हमने काम किया है। धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर न हो, क्योंकि देवभूमि है। हम कहते हैं देश के अंदर, दुनिया के अंदर, अगर हम उनसे कहते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो आप देखते होंगे कि जो लोग हमारे सामने होते हैं, उनका हमको देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि बदल जाती है
कि ये देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पिछले समय उत्तराखंड हमारा बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में कोई वैमनस्य नहीं रखते, चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो। सब लोग आराम से जिंदगी जीते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देवभूमि के अंदर कहीं पर भी अगर किसी ने कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की है या उपद्रव करने का काम किया है या आगजनी करने का काम किया है, उसके साथ भी कानून ने सख्ती से काम किया है। और उसको भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी जो कानून है वो उत्तराखंड के अंदर बना दिया है। और अब जो भी अगर कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, निजी हो या सरकारी हो, उसी दंगा करने वाले से, उसी आगजनी करने वाले से, उसी तोड़फोड़ करने वाले से उसकी पाई वसूली जाने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके साथ ही 30% का जो आरक्षण है, क्योंकि मैं पूरे राज्य के अंदर गया और राज्य के अंदर मैंने देखा कि हमारी मातृशक्ति के मन में निश्चित रूप से एक आगे बढ़ने की जो ललक है, वो हमारे उत्तराखंड की भी और भारत की भी जो तस्वीर है आने वाले समय में मातृशक्ति का, उसमें क्या योगदान होगा, ये हमने बहुत भली भांति देखा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्पाद बनाए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप